ही गाइस, वेलकम टू फिगेस्ट्रो वंस अगेन। सो आज अपने जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इज द वीडियो। सो आज के इस वीडियो में रिलेटिव मोशन को काफ़ी अच्छे से मास्टर करने वाले हैं और उससे पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। एंड ये रिलेटिव मोशन होता क्या है, बेसिकली वर्ड रिलेटिव होता क्या है। सो चलिए, यहाँ पे हमारे पास इंट्रो आ चुका है अपने रिलेटिव मोशन का। एंड अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। सो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। एंड यहाँ पे अपन पहले एक पेज ऐड कर लेते हैं। सो रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। अगर आप यहाँ पे मान लेते आपको कोई फ्रेंड ए है एंड यहाँ पे आप बी है एंड यहाँ पे सी। अब ए ने बी को कॉल लगाया एंड बी से बोला कि भाई तुम फलाने चौराहे पे पहुंच जाओ। सो यहाँ पे फलाने चौराहे से मतलब तो ये हुआ कि बी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है। अब आप ये सोचो एक दूसरा सिनेरियो जिसमें ए कहता कि भाई तुम आ जाओ, तो बी पूछता कहाँ आना है। सो ये जो कहाँ वाला वर्ड है अपना, यही बेसिकली ये बता रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में बी की लोकेशन क्या है एंड बी के रिस्पेक्ट में ए की लोकेशन क्या है। अब इसी को आप ऐसे समझ सकते हो और क्रिस्टल क्लियर कि ए ने कुछ बी को बताया कि ए के रिस्पेक्ट में बी की लोकेशन कुछ यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पे। लेकिन सी के लिए जब वो बात करेगा, जब वो अपने फ्रेंड सी को कॉल लगाएगा, सो उसके लिए वो डिस्टेंस x नहीं हो जाएगी, वो कुछ x1 x2 y1 y2 हो जाएगी। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ए के रिस्पेक्ट में B एंड C दोनों अलग अलग जगह पहुंचे हैं एंड इसी रिस्पेक्ट वाले टर्म को रिलेटिव बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पोजीशन, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? पोजीशन, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के हिसाब से ए कहाँ खड़ा है। ये हो गया इसका मीनिंग कि बी के हिसाब से ए कहाँ खड़ा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि बी के रिस्पेक्ट में ए कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है। मान लेते हैं बी यहाँ है एंड ए कुछ भाग रहा है। सो बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी जब उसको देख रहा है, चाहे बी रेस्ट में हो या फिर बी खुद भी भाग रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है। एंड सेम गोज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए के पास एक्सेलरेशन कितना है। सो ये हो गया इसका बेसिक टर्म। अब हम काइनेमेटिक्स में तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इसके फॉर्मूले को जान लेते हैं। तो चलिए, इसी पेज पे हम फॉर्मूला एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से मास्टर कर लेते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा किसी भी टर्म का, हम बेसिकली वेलोसिटी में इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास मोशन वेलोसिटी की काफ़ी बात आएगी। तो चलिए, वेलोसिटी का टर्म्स में मैं लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू, वेक्टर यहाँ पे अपना डिनोट कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एंड यहाँ से आप ध्यान में देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एंड अब यहाँ पे ये जो अपनी पहली लाइन थी एंड ये जो अपनी दूसरी लाइन थी, तो पहली लाइन तो ओके थी कि हाँ भैया यहाँ पे बेसिक इसका मतलब भी पता चल गया, वी ए माइनस वी बी। लेकिन अब दूसरी लाइन से यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है माइनस वी बी, यहाँ से आप ये कॉन्क्लूड कर सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर हो, जैसे यहाँ पे बी है एंड वो किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी मोशन बॉडी को स्टडी कर रहा हो जो कि हमारा ए है, तो उसको कुछ नहीं करना है। बी को आप बेसिकली जो भी बी के पास वेलोसिटी हो उसको उल्टा करके जोड़ देंगे। भैया उल्टा करके जोड़ने से क्या मतलब है, इसको समझ नहीं आया? तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपका पार्टिकल बी है जिसकी वेलोसिटी खुद 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर ए है जो कि सेम डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब आपसे मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो इसका फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। एंड सिंस अब अपना दूसरा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सो वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। एंड अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए जिधर है, अगर उसको बी देख रहा है, उसको घूर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी में उल्टा करके जोड़ देनी है। तो अगर बी की वेलोसिटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ थी, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बी की वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ दिखानी है। एंड सिंस यहाँ पे ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ ही थी, तो ए की वेलोसिटी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड आपको लिख देनी है। एंड ये अपना क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एंड सिंस हम जानते हैं
5 मीटर पर सेकंड आगे की पीछे की तरफ है, तो इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ है पॉजिटिव साइन से, एंड ये अपना आपस में कैंसिल होके हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड निकल के आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो रही है 5 मीटर पर सेकंड। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास बी दिया हुआ है जो कि इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एंड यहाँ पे हमारे पास ए दिया हुआ है जो इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मैं यहाँ पे दो टर्म्स लिखने वाला हूँ। वेलोसिटी यहाँ पे तो हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो चलिए इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। सो अभी मैंने बताया जिसके रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है उसके टर्म्स को उल्टा करके आगे वाले की तरफ जोड़ देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सो हमारे पास आगे वाला टर्म तो ए है, एंड ए आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, एंड बी को उल्टा करके जोड़ देना है। सो यहाँ देख सकते हैं बी जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे जा रहा है, सो इसको भी आगे की तरफ करके 5 लिख देंगे, एंड सिंस इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो 6 5 जोड़ के हमारे पास 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जा रही है, जो कि आई कैप में है, यानी कि आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ये हो गया। अब सेम गोज फॉर सेकंड अपना वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? अभी मैंने बताया जो अपना ऑब्जर्वर है उसको वेलोसिटी को उल्टा करके जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ जोड़ देंगे। सो इस बार हम ए की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बी को लिख लेते हैं जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, एंड अब ए के एक्सेलरेशन को उल्टा कर देंगे। सो यहाँ पे बेसिकली ए ऐसे जब भाग रहा था तो इसको उल्टा करके ऐसे लिख देंगे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया, सिंस दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसमें भी आया था जो कि हमारा पहला केस था, एंड 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो अपने दूसरे केस में आ रहा। तो यहाँ पे फर्क किस चीज का है? फर्क है डायरेक्शन का। जैसा कि आप देख सकते हो पहले ये जो टर्म थी ये आई कैप में थी, मतलब इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ था, लेकिन इस बार ये पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे हम माइनस आई कैप लगाएंगे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हम इसको थियरी इसमें कुछ है ही नहीं, बस मैंने आपको इतना बताया कि अगर ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो ए की वेलोसिटी उल्टा करके बी में जोड़ देनी है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, एंड बाकी हमें इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे when and where will A meet B। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है when will A and B meet। चलिए गाइज अब हमारे सामने क्वेश्चन हमारा आ चुका है, एंड यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, बेसिकली पहला एंड हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब इन दोनों को मैंने एक पेज पे क्यों लिखा है ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ और कंपेरिजन भी कर सकूँ। जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट में केवल वेलोसिटी दी हुई है। सो अपन बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं। सो हमसे पूछा कुछ ऐसा है पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे हमारे पास एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है, एंड यहाँ पे हमारे पास दूसरी कार है जो कि 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है। सो हमसे टाइम पूछा है कि कहाँ पे एंड वेयर विल ए मीट बी। तो हमारे पास टाइम पूछा है कि कहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हमें क्या बोलता है। काइनेमेटिक्स का हमारा फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर इस कार की वेलोसिटी देखें सो 10 मीटर पर सेकंड है, एंड अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों इक्वल टाइम चलेंगे, यानी कि टी टाइम। सो इस कार की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू वी टी, और वो हो जाएगा हमारे पास 10t। और ये हमने ए कार के लिए लिख लिया, और ए कार को हम किससे डिनोट करिए, अपनी ए कार है एंड ये बी कार है। अब दूसरी कार की डिस्टेंस देख लेते हैं जो कि एस बी, एंड ये भी अपनी बी टी के इक्वल हो जाएगी, जिसे हम 60 से डिनोट करेंगे। एंड सिंस एस बी माइनस एस ए करूँ, सो एस बी माइनस एस ए का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर्स। सो एस बी माइनस एस ए, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 10t माइनस 60 के इक्वल, एंड एस बी माइनस एस ए अभी मैंने आपको 20 एंड ये हो जाएगा 4t। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड निकल के आ रही है, जो कि हमारा बेसिक जो हम काइनेमेटिक्स में अब तक करते आए थे वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। हमने रिलेटिव मोशन की बात नहीं की। अब मैं आपको इसको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से क्लियर करके दिखाऊंगा। अभी तो हमने काइनेमेटिक्स वाले तरीके से जो कि अब तक हम करते हुए आए थे वो किया। अब मैं इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करता हूँ।
तो यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ए कार चल रही है एंड बी कार 6 मीटर पर सेकेंड से, एंड इनके बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है। तो हमें बताना है कि किस टाइम पे मिलेंगे। तो देखिए अब तक मैं यहाँ पे अब सीधा इसको बना रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, बी कार जो है अपनी 6 मीटर पर सेकेंड से, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास 20 मीटर दी हुई है। अब मेरी बात आप सुनिएगा, मैं जो है ए के मोशन को बी के रिस्पेक्ट में स्टडी करता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी। अब मैंने आपको बहुत बार इसको सॉल्व करके दिखा दिया है। सो वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब बी की वेलोसिटी को ए की वेलोसिटी में उल्टा करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें, ए की वेलोसिटी आगे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड एंड बी की वेलोसिटी भी अपन को आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, लेकिन हम बी के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो 6 को पीछे दिखाएंगे। एंड ओवरऑल ये कट के हमारे पास कैंसिल होके 4 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रही है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि हमारे पास आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। एंड सिंस यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन तो दिया नहीं हुआ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपने पास 0 दिया हुआ है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड ए बी ये कितना दिया हुआ अपने पास 20 मीटर्स। एंड इसी को मैं लिख सकता हूँ एस ए अपॉन बी, वेलोसिटी ऑफ ए बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए बी टी स्क्वायर। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? अगर मैं ए बी के टर्म से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए रिस्पेक्ट टू बी एंड यहाँ पे भी ए रिस्पेक्ट टू बी होना चाहिए। एंड सिंस अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन की तो कोई बात नहीं हो रही, सी ए टर्म अपना बेसिकली 0 हो जाएगा। सो एस ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपने पास निकल के आ जाएगा वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड एस ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना दिया हुआ है 20 मीटर्स, जैसे कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 20 मीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको 20 लिख लेते हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अभी हमने कैलकुलेट किया 4 मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से मैं 4 को नीचे भेजूंगा तो हमारे पास आंसर 5 सेकेंड निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैंने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया एंड बस मेरे पास 3 लाइन के अंदर हमारा आंसर निकल के आ चुका है। एंड यहाँ पे ऊपर जब तक जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे थे तो उसमें पहले हमने एस ए को डिनोट किया वी टी करके, एस बी को डिनोट किया, फिर एस ए माइनस एस बी लिया, फिर वी टी को इक्वल रखा, फिर हमारे पास टाइम निकल के आया। लेकिन रिलेटिव कॉन्सेप्ट निकालते ही हम इसको बिना देखे ही कर सकते थे बेसिकली, कि डायरेक्ट देखा 10 मीटर पर सेकेंड ये चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बी निकाली 4 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर चलना है 20/4 5 सेकेंड। सो कितना आसानी से हमने कर लिया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैं इसे पहले क्लियर कर लूँ। हाँ, सो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार जो है हम एक्सेलरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हेन विल ए एंड बी मीट। तो चलिए सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक कार ए दी हुई है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है एंड इस वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। हाँ भैया। दूसरी कार हमारे पास बी दी हुई है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से तो चल रही है बट एक्सेलरेशन इस तरफ इसका 0 है। ये हमारे पास बी की कहानी हो गई। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो हमसे पूछा है दोनों कार मिलेंगी कब, तो चलिए निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने पहले लगाया था, हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए किधर है 20 मीटर पर सेकेंड से इधर है, एंड हम जब बी की वेलोसिटी लिखेंगे तो उल्टा करके उसे लिखेंगे। तो बी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, सो हम उल्टा करके इसको पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड करेंगे। एंड सिंस दोनों इक्वल हैं तो ये तो अपना 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करते हैं। सो ए का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, एंड बी के पास जैसा कि हम देख सकते हैं कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में वही होगा, क्योंकि बी में तो कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया। अब मुझे इन्हीं दोनों का यूज करते हुए टाइम निकालना है, और हमारे पास डिस्टेंस तो दी हुई है कि ए की डिस्टेंस बी से कितनी है। तो चलिए इक्वेशन अपनी अप्लाई कर देते हैं। सो एस ऑफ ए बी हो जाएगा वी ऑफ ए बी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी टी स्क्वायर। एंड सिंस वी ऑफ ए बी अभी हमने कैलकुलेट किया और वो 0 के इक्वल आ रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा। ये हमारे बीच की डिस्टेंस 10 मीटर जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हाफ इंटू
क्वेश्चन में 10 मीटर की डिस्टेंस दी है, हाँ 10 मीटर दी हुई है। एंड हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी निकल के आ रही है 10 टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम पुट करेंगे 20/10 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई है √2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 सेकेंड्स के बाद दोनों जो बॉडीज हैं आपस में मीट करेंगी। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि उसमें क्या पूछा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए एंड बी इन ग्राउंड फ्रेम। सो ग्राउंड फ्रेम का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है, बस आपको बताना है कि हम √2 सेकेंड्स तक चले हैं, सो ए कितना चलेगा एंड बी कितना चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सो पहले मैं थोड़ा स्पेस नीचे क्लियर कर लूँ, एंड यहाँ पे टाइम तो अपने पास √2 सेकेंड है। अब सिंपल अपनी जो ए के लिए अलग इक्वेशन अप्लाई करेंगे, बी के लिए अलग, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड फ्रेम में बात हो रही है। सो ऐसे हो जाएगा VA इज इक्वल्स VA इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड VA हमारे पास आई गेस 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, हाँ 10 इंटू √2 प्लस हाफ इंटू ए भी हमारे पास इसके लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है इंटू √2 का स्क्वायर, और इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 10√2 प्लस 10, सो हमारे लिए ऐसे ग्राउंड फ्रेम में चलेगा 10√2 प्लस 10 मीटर्स। सो हमारे पास ऐसे का तो ए के लिए हमारे पास ग्राउंड फ्रेम में डिस्टेंस आ चुका है। अब बी के लिए बात कर लेते हैं। सो बी के लिए पहले मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा और क्लियर कर दूं। सो एस बी हो जाएगा VB टी प्लस हाफ ABT स्क्वायर, एंड सिंस हम जानते हैं बी के लिए तो कोई यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया नहीं हुआ है, तो ये टर्म अपनी जीरो हो जाएगी, एंड SB हो जाएगा VB इंटू टी अपना √2 सेकेंड से, एंड VB हमें 10 दिया हुआ है तो 10√2। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SB एंड SA दोनों ग्राउंड फ्रेम में 10√2 प्लस 10 एंड 10√2 रिस्पेक्टिवली अपने अपने मोशन में चले गए। तो यहाँ से हमने दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एंड हमने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को भी काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एट t=0 पार्टिकल A को ड्रॉप किया जा रहा है, हाँ भैया ड्रॉप किया जा रहा है, and simultaneously B is thrown upwards with velocity 30 meter per second. Find time and position when they met each other. तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो डिस्टेंस दी हुई है, यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन नहीं, मैं मेंशन कर देता हूँ, वो है 30 मीटर्स की। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो हमारे पास जो है एट ए हमारे पास u=0 पे छोड़ा गया है। अब चलिए u की इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं। तो Vy, और हम u के लिए यहाँ लगा रहे हैं फॉर u, जो हमारे पास बॉल A दी हुई है बेसिकली, तो बॉल A के लिए अप्लाई कर रहे हैं। Vy इक्वल्स टू uy प्लस gt, एंड सिंस uy तो हमें 0 दिया हुआ है एंड ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो माइनस gt लिखेंगे। सो ओवर द टाइम Vy हमारे पास निकल के आ रहा है A के लिए जो है माइनस gt। सो ये बॉल A के लिए वेलोसिटी दी हुई है ओवर द टाइम, यहाँ पे हमारे पास टाइम का टर्म है, एंड अपने बॉल बी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमारे पास जो बॉल बी दी हुई है उसे 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका जा रहा। सो बॉल बी के लिए अपन लिख लेते हैं VB इज इक्वल्स टू UB प्लस GT। तो ये हमारे पास निकल जाएगा 30 माइनस GT। आई होप आपको समझ आया हो कैसे आया हो। अब चलिए इसके मोशन को हम फिर से रिस्पेक्ट में यानी कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एंड सिंस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, सो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ A को तो हम डायरेक्ट लिखेंगे जो कि हमारे पास G माइनस GT दी हुई है, एंड वेलोसिटी ऑफ B को उल्टा करके लिखेंगे। एंड सिंस उल्टा करने का मतलब ये है कि इस बार तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दी नहीं हुई है, सो उल्टा करने का मतलब ये भी है कि आप इसके में नेगेटिव साइन अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस GT का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, एंड माइनस 30। सो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आ गई अपने पास माइनस 30। एंड अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 30 मीटर्स की। अब मैं इसी को इसका मॉड ले रहा हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, अब वो 30 हो या माइनस 30 उसे हमें मतलब नहीं है, हमारे पास मॉड आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड का, एंड S ऑफ AB इज इक्वल्स टू VAB, जो कि हम पहले करते हुआ है इंटू टी कर देंगे, एंड S ऑफ AB हमारे पास 30 दिया हुआ है, एंड ये हमारे पास 30 तो आ गया है। सो यहाँ पे टाइम की वैल्यू हमारे पास 1 सेकेंड निकल के आ गई है। सो आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है 1 सेकेंड। अब देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पूछा है, पोजीशन भी हमसे पूछी हुई है। तो चलिए पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं। सो
बी के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि वो नीचे से पार्टिकल फेंका गया है, तो हमारे पास आसानी रहेगी। हम ए के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, तो पोजीशन क्या होगी, तो हमारे पास पोजीशन हो जाएगी एस बी इज इक्वल्स टू वी बी इंटू टी, एंड टाइम तो सबके लिए सेम रहेगा। अब वो चाहे आप किसी के रिस्पेक्ट में देखो तब भी टाइम सेम आएगा, किसी के रिस्पेक्ट में ना देखो केवल एस बी इक्वल टू वी बी लिखो तब भी टाइम सेम आएगा। तो एस बी हो जाएगा, वी बी हमें 30 दिया हुआ था, इंटू टी जो कि 1 हो जाएगा, प्लस 80 का टर्म आपको लिखना नहीं भूलना है, तो यहाँ पे आपको प्लस हाफ 80 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा भैया, क्योंकि पहले देखो, पहले हमारे पास दोनों के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब आपको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जीटी कैंसिल नहीं हो रहा है। हमारे पास जीटी तब कैंसिल हो रहा है जब हम रिस्पेक्ट में ले रहे थे, लेकिन अब जीटी कैंसिल नहीं होगा, यानी कि ग्रेविटी आएगी। तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, जो हमारे पास ये ग्रेविटी लिखी हुई है। सो 30 माइनस 5, यानी कि एस बी हमारे पास आ रहा है 25 मीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पार्टिकल, ये हमारे पास बेसिकली हाइट 30 मीटर दी हुई थी, तो यहाँ कहीं 25 मीटर्स पे आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। ये बॉल यहाँ नीचे से जाएगी और ये पार्टिकल ऊपर फेंका जाएगा, तो यहाँ 25 मीटर पे ये दोनों पार्टिकल कहीं आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो, एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, तो इस बार इसमें परपेंडिकुलर मोशन को भी अप्लाई करने वाले हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, वन डी मोशन था पूरी तरीके से, वन डी इन द सेंस बॉल को एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे भेजा जा रहा था, लेकिन इस बार ध्यान से देखो, ईस्ट डायरेक्शन भी दी हुई है एंड नॉर्थ डायरेक्शन भी। तो चलिए अप्लाई करते हैं। एज शिप ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, तो हमारे पास एक शिप है जो कि ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ए शिप हेडिंग 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हमारे पास एक शिप दी हुई है जो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कुछ ऐसे चल रही है। फ्रॉम द फर्स्ट शिप द स्पीड ऑफ द सेकेंड शिप इज किलोमीटर पर आवर्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हम कुछ v, हाँ, तो हमें दिया हुआ है बेसिकली इस शिप की वेलोसिटी इस शिप के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस शिप की वेलोसिटी लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगी v sin 60 डिग्री एंड v cos 60 डिग्री। एंड आप ध्यान से देखो, v cos 60 डिग्री अपना हो जाएगा। अब सिंस मुझे इसके मोशन को अप्लाई करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ तो इस शिप का कोई मोशन है नहीं, तो ऊपर वाली वेलोसिटी को हम v sin 60 डिग्री लिख रहे हैं, एंड नीचे की तरफ हमारा मोशन भले है, तो ये v cos 60 डिग्री माइनस 10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास i कैप में होगा एंड हमारे पास ये j कैप में होगा। सो बस आपको क्या करना है, दोनों को सिंपली यहाँ पे स्टडी करना है एंड यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सो बस ये इतना इजी था, यहाँ पे देखा मैंने कहाँ से आपको इक्वेशन बनाया एंड अपना आंसर निकल के आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं था, ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। सो अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 cars गेट क्लोजर बाय 9 मीटर एवरी सेकेंड वाइल ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास दो कार है v1 एंड v2 वेलोसिटी के साथ, एंड ये जब इस वेलोसिटी के साथ आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हर सेकंड के साथ जैसे जैसे सेकंड बीतेगा ये 9 मीटर क्लोजर आ रहे हैं। मतलब पहले सेकंड में 9 मीटर पास आए, दूसरे सेकंड में 18 हो गया, थर्ड में 27 हो गया, एंड दे गेट क्लोजर बाय 1 मीटर एवरी सेकंड, दे गेट क्लोजर बाय 1 मीटर एवरी सेकंड बाय ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे फार होना चाहिए था, मतलब ये दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि जब v1 इधर है एंड v2 भी इधर चल रहा है, तो इन दोनों की वेलोसिटी हमेशा 1 मीटर आपस में 1 मीटर कवर कर रही है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ, जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। बस आपको करना क्या है, पहले तो आप इस पहले मोशन को जज करना, v के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी लिखना एंड s इक्वल टू vt लगाना, वहाँ से आपके पास 90 करके कुछ बनेगा। अब मैं आपको पूरा तो टर्म बता नहीं सकता हूँ। फिर आप दूसरे मोशन में लगाना, तो यहाँ पे v1 माइनस v2 आप करोगे तो यहाँ पे 1t करके कुछ बनेगा, एंड फिर हमारे पास जो दो वेरिएबल बनते हैं एक ही टर्म में, दोनों को सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। बस तो ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क, कि आपको करके आंसर को कॉमेंट करना है।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड हम अपने मोशन के कॉन्सेप्ट को, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट को, रियल एंड प्रॉब्लम्स एंड इन सारी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। सो आप कुछ भी मिस ना करिएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।